हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविकाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो 21 मई का है और डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट थी। रूटीन चेकअप के लिए भी था, प्लस जो मुझे स्टिचेस लगे हुए हैं, कैथेटर लगा था, उसको दिखाना था। और मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सा लग रहा है ना, फेस से पता चल रहा है। मम्मी बेबी को संभाल रही थी घर पे, मैं और ये आ गए हैं हॉस्पिटल में। लेट हो गया था निकलते निकलते, क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का। और यहाँ पे धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो मेरा यहाँ पे बीपी और वेट हो चुका है और मेरी फ़ाइल अंदर चली गई थी डॉक्टर के पास। और डॉक्टर ने जैसे ही मेरी फ़ाइल देखा मुझे तुरंत बुला लिया था और ये मेरा ड्रेसिंग भी एक बार किया उन्होंने। और उसके बाद ये कुछ मेडिसिन लेने चले गए थे और मैं इनका यहाँ बैठ के वेट कर रही थी। मेरे लंच का टाइम हो गया था तो फिर ये लंच ऑर्डर करने चले गए थे, क्योंकि मुझे एक दवा खाना था। डॉक्टर ने अभी लिखा हुआ था कि मैंने उन्हें बताया था कि मुझे पेन है अभी भी, तो उन्होंने बोला कि अभी एक काम करो कि आप कुछ खा लो कैफ़ेटेरिया में जाके और फिर उसके बाद मेडिसिन ले लो। तो उन्होंने लंच ऑर्डर किया था और मुझे समोसा खाने का मन कर रहा था। सामने सजा के रखा हुआ है बिल्कुल अच्छा से बोल में। तो यार मुझे ना देख के ना मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मुझे भी समोसा खाना है। तो ये तुरंत मेरे लिए समोसा लेके आए, जो कि इन्हें बिल्कुल भी समोसा पसंद नहीं आया। फिर मैंने समोसा खाया और ये भी थोड़ा सा खा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा गर्म था, मतलब अच्छा लग रहा था। फिर इसी बीच हमारा लंच आ गया था और ये कुछ खाए भी नहीं थे सुबह से, यार भूखे थे। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं लंच। और क्योंकि घर से ये खाना खा के नहीं आए थे, इन्होंने डायरेक्ट कैब वाले को बुला लिया था। कैब ऑन टाइम आ गई थी क्योंकि हॉस्पिटल में आना था, लेट ना हो जाता। हम लोग ने लंच कर लिया और इन्होंने फिर कैब भी बुक कर दिया था। तब तक 5 मिनट में कैब भी आ गया था और उसके बाद हम लोग को कुछ शॉपिंग भी करना था। बेबी का बर्थडे है कल, तो फिर हम लोग निकल गए थे। और फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं। तो The next day. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू नेविकाज व्लॉग। तो आज है डे 12 बेबी का और आज है बेबी का बरही। सो मम्मी सुबह से किचन में बिज़ी हैं। सुबह से नाश्ता खाना, फिर शाम की तैयारी। और मैंने नहा लिया है, अभी कुछ किया नहीं है, बस थोड़ी देर में रेडी होंगी। और बेबी मेरा अभी सो रहा है। मम्मी किचन में बिज़ी हैं, पापा और निशा अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। अभी ट्रेन उनकी लेट चल रही है काफ़ी ज़्यादा। उन लोग को पहुंच जाना चाहिए था 2 बजे दोपहर में, बट अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मैं मम्मी को दिखाती हूँ क्या कर रही हैं। मम्मी यहाँ पे बना रही हैं पूरी। मम्मी बहुत सारा खाना बनाई है अकेले, अभी बाकी रह गया तो फिश बनाना। मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ। फिर मम्मी ने बोला कि शादी वाली चुनरी ओढ़ना है, तो फिर मैंने ओढ़ लिया है और फिर पूजा के लिए मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे। तो बेबी ने भी न्यू कपड़ा पहना हुआ है और मैंने भी और बेबी के पापा ने भी। और बेबी ने पहना है धोती और कुर्ता। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब इतना क्यूट लग रहा था ना। और मतलब बेबी इतना छोटा है कि उस कपड़े में पूरा ढक जा रहा था। और निशा टाइम पे तो नहीं आई थी, निशा बहुत लेट में आई थी। तो तुरंत आते ही उसने मुँह हाथ धुल के जो भी रिचुअल होता है उसने वो किया। वैसे ये रिचुअल बुआ का होता है, तो इनकी कोई भाई बहन है नहीं, तो इसलिए निशा को करना पड़ा। और इन्होंने अपने घर में और मेरे घर में सबको इनवाइट किया हुआ था, बट कोई इंटरेस्टेड नहीं था आने के लिए। किसी के ना आने से हम अपना फंक्शन तो स्पॉइल नहीं कर सकते ना। तो अब हमारा बच्चा, हमारी खुशी हमें खुद करना है। तो इसलिए चाहे 2 लोग हो या 4 लोग हो, हम ये तो फंक्शन करना था। तो मम्मी ने और निशा ने ये रिचुअल किया और इन्होंने स्पेशली अपने घर वालों को इनवाइट किया था। और ये टिकट भी काट रहे थे, लेकिन लोगों ने ये कह दिया कि गर्मी बहुत है और ट्रेन लेट हो सकती है। ना आने का कई सारा बहाना होता है, अगर जिसको खुशी होता है वो आ ही जाता है। बेबी के अंकल भी तो एक आए हुए थे। इनके घर के कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि अभी बेबी का फंक्शन होल्ड कर दो, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, वहाँ पे फंक्शन करेंगे। तो हम अपने न्यू बॉर्न बेबी को क्यों उनके घर लेके गांव में जाएंगे और फंक्शन करेंगे। वैसे मेरा ससुराल मुजफ्फरपुर मेन सिटी में है और जो फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिली है वो वहाँ पे नहीं मिलेगी। और बेबी का रिचुअल करने के लिए हम सिर्फ गांव में जाके किसी दूसरे घर फंक्शन करें, ये कुछ मेरे समझ के बाहर था। और किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पॉसिबल होता ट्रैवल करना तो हम अपना फंक्शन बेबी का ससुराल में करते, जो कि मुजफ्फरपुर में है। तो ये यहाँ पे बेबी को हनुमान जी पहना रहे हैं। आज ही बनवाए हैं इन्होंने गोल्ड का। और इसी में पूरा समय चला गया था शॉपिंग करने में इनका।
और अगर मम्मी नहीं आई होती तो हम लोग का ये फंक्शन भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मम्मी ही बताई कि बरही और छठी करना है बेबी का। बेबी को यहाँ पे पीला कपड़ा में मम्मी ने कहा था लपेटने के लिए, तो मैंने लपेट लिया है। और फिर उसके बाद इन्होंने अपने घर पे बुआ को फ़ोन किया था। इनकी बुआ ने अपने घर का रिचुअल बताया था कैसे होता है। एक बड़ी थाली में चावल और हल्दी को मिलाना था और बेबी को उसमें रखना था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि बेबी को मैं कैसे उठा के उस थाली में रखूँ, तो मैंने इनको दे दिया था और इन्होंने गोद में लिया बेबी को और फिर उस चावल वाले प्लेट में रखा था बेबी को। ऐसा कुछ इनके यहाँ रिचुअल होता है। वैसे हम सारा फंक्शन बेबी का रिजॉर्ट में करने वाले थे, हमने सबको इनवाइट किया था, लेकिन सब लोग ने एन वक्त पे मना कर दिया था और मेरे घर से लोग घूमने चले गए थे। और जब जाहिर सी बात है ये सब फंक्शन ससुराल साइड में होता है, तो मेरे ससुराल साइड में किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपका बेबी है तो बरही हो या कुछ भी हो। तो यहाँ मम्मी ने बेबी को उठा लिया और एक रस्म होता है बेबी को उछालने का, तो वही उसे उछालेंगी और फिर मेरी गोद में देंगी। तो ये सारे रिचुअल तो हमारे यहाँ नाउन आती हैं शायद वो करती हैं, तो यहाँ पे तो नाउन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा काम मम्मी ने किया था और मुझे डर भी लग रहा था कि बेबी रोने ना लगे, लेकिन बेबी मेरा बहुत ही काम था, बिल्कुल नहीं रोया। और ये अब मम्मी मेरी गोद में दे रही है मेरे बेबी को और अब ये सबको गिफ्ट देंगे, पैसे अभी दे रहे हैं। ये अपने अंकल के बर्थडे को बुला रहे थे और वो आ नहीं रहे थे, थोड़ा वो कैमरा शाई पर्सन है, जल्दी कैमरे पे नहीं आते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। बहुत ही कहने पे ये आए सामने और ये इन्हें एक रिचुअल होता है, तो बुआ तो कोई है नहीं तो अंकल हैं, तो उनको बनता है यार हक, तो इसलिए उनको भी इन्होंने पैसे दिए। नहीं होगा तो रखो ना, जब होता है। अरे ठीक है, नहीं कहीं ना तो इनके घर का रिचुअल बहुत ही अजीब था। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बेबी को रख के नीचे और उसके ऊपर दिया सेकना था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मम्मी ने किया। मम्मी ने इतना सारा खाना अकेले बनाया था और ये सारा खाना मुझे बेबी को गोद में लेके खाना था और मम्मी ने बोला था ये खाना आप किसी को नहीं खिलाने के लिए, सिर्फ मुझे खाना था। तो ऐसा कुछ रिचुअल होता है। फिर उसके बाद लास्ट में मम्मी जितना सारा ये खाना बनाई हुई थी सब रखा था पूजा के पास, फिर लास्ट में पानी एच के डालेंगी और फिर निशा यहाँ पे काजल लगाने की तैयारी करेगी। नहीं तो खाएगी नहीं के। हाँ ठीक है ठीक है। हाथ पेट खाना उसको गोदी में लेके काजल पास लेके तो खाना खा। मेरे हाथ में हल्का सा लगाना, मेरे हाथ पहले बाप को बिल्कुल हल्का सा लगाना ना, हल्का सा खोलो उसका लगाओ। बच्चा मेरा, हाँ बस छुआ देना, छुआ तो हम लगा देंगे, छुआ खाली छुआ तो दे रहा है। बस 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 लगा दो नीचे पूरा। नहीं नहीं बस हो गया, और दे रहा दिया हो गया। तो नीचे लगा दो, लगा दो, एक और स्टिक और एक में और लगाओ, नीचे नीचे लगा दो कि सारे कटा लगा नहीं कि उसका आँख नहीं लगा। सुन तो होगा। आप टीका लगा दो, आओ मेरे बच्चे के आँख में एक जैसे काजल लगाते हो ऐसे लगाना हल्का सा। आपका मेरे कहता है यार लगा एक और दूसरा नहीं लगेगा। नहीं। लगेगा। तो यहाँ पे बेबी की छोटी दादी के साइड से गिफ्ट्स आए थे और यहाँ पे अंकल उनके पहना रहे थे। आशा करती हूँ कि आप जल्दी बहुत जल्दी सब लगा ही है। तो जो रस्म बुआ का होता है वो निशा ने किया था और जो गिफ्ट्स बुआ को दिलाता है वो निशा को दिलाया था। और यहाँ मम्मी मेरी मांग भर रही हैं, फिर मैंने मम्मी का मांग भरा था और मम्मी का पैर छू के आशीर्वाद लिया था, क्योंकि अपनों से बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा ये भी रिचुअल हो गया मम्मी की वजह से। और बेबी हमारा सोया ही हुआ था, बिल्कुल भी जगह नहीं था। तो जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी तब तक कोई भी खाना नहीं खाएगा बाहर में, तो इसलिए सबसे पहले मैंने खाना खाया और इतना सारा खाना था मेरे लिए। और फिर उसके बाद सब लोग ने खाना खाया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद निशा भी साथ में आ गई थी खाना खाने के लिए अपना प्लेट लेकर, और सब लोग खाना खाने बाहर चला गया था। और फिर मम्मी भी चली गई थी पापा को खाना देने के लिए। और ये फंक्शन हमारा बहुत ही लेट में हुआ था, क्योंकि आज इनको शॉपिंग करने में लेट हो गया था और बेबी के लिए स्पेशली हनुमान जी बनवाने लगे थे ऑर्डर देके, तो उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो कोई नहीं, यहाँ पे फिर हम लोग फ़ोटो शूट किए साथ में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बेबी मेरा सोया था और प्यारी प्यारी स्माइल भी दे रहा था।
तो फाइनली मेरा बेबी का छठियार हो गया है, बरही हो गया है और खाना पीना भी हो गया, सारे लोग ने खा लिया और अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी जा रही हूँ सोने, बेबी भी जा रहा है सोने, सारे लोग सो रहे हैं। तो फिर इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।